प्रिय छात्र छात्राओं, आज 15 तारीख है और आज से पुनः आपको ऑनलाइन अध्ययन करना है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस बीमारी के कारण शायद विद्यालय न खुल पाएँ, देर लगे खुलने में, तो आपको इसी व्यवस्था से अच्छे पढ़ाई करनी है। इसके लिए आपको मैं पढ़ाता हूँ तो आप पढ़ाए गए का जो मैं प्रश्न पूछता हूँ, अर्थ पूछता हूँ, उसका निश्चित ही लिखेंगे और पोस्ट करके हमें भेजेंगे हम, ताकि हम देख सकें आप सही से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज आप देखें, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्ध्योंस रहे संग साथ लगी है, सौतिन ताप क्यों सहे, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दये, मिल आओ सवे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रहे। रसखान जी ने गोपियों के प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, काना भये बस बांसुरी के, जो काना है अब तो वो बांसुरी के बस में ही पूरी तरह हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हम सभी को कौन चाहेगा, अर्थात हम सबको कौन प्रेम करेगा, क्योंकि कान्हा थे वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। जिस द्योंस रहे संग साथ लगी, अब वह दिन रात, निस्द्योंस मीन्स होता है दिन रात, अब दिन रात हर क्षण वह बांसुरी उनके साथ लगी रहती है। यह सौतिन ताप क्यों सहे है, इस सौतिन का हम लोग जो ताप है, दी गई जो पीड़ा है, कैसे सहन कर पाएंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दये, जिस बांसुरी ने उन मनमोहन श्री कृष्ण भगवान को अपने मोहित कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, वही बांसुरी, रसखान कहते हैं कि वही बांसुरी अब हम सबको सदैव वियोग के ताप से तपाती रहेगी या प्रताड़ित करती रहेगी। मिले आओ सवे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रहे है। गोपी कहती है कि हे सखियो, अब तो हम सब लोग मिलके चलो इस ब्रज को छोड़ के भाग चलते हैं, क्योंकि अब इस ब्रज में केवल बांसुरी और श्री कृष्ण भगवान ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। आगे देखें, और इसी का आपको लिखना मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पूछा जाता है, अच्छा है बहुत। लास्ट वाला सब वही है, इसी की आपको लिख के भेजनी है, ध्यान से। मोर पका सिर ऊपर रखियों, कुंज की माल गरे पैरोंगी, ओढ़ पितम्बर ले लपटी बन गोदन ग्वारन संग फिरोंगी, भावतो बोय मेरे रसखान सो, तेरे कहाँ सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली दर की अधरा अधरान न धरी अधरा न धरोंगी। इसमें जो गोपिकाएं हैं मुरली से एक सौत के रूप में व्यवहार करती हैं। वो कहती हैं कि उस मुरली से मेरा कोई संबंध नहीं, उसको मैं कभी धारण नहीं कर सकती हूँ। ये अंत में भाव मिलेगा आपको, अर्थ देखें। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जब मुरली के वश में हो जाते हैं तो गोपिकाएं कहती हैं कि हम कैसे खेलेंगे। तो उन्होंने एक विचार बनाया कि ऐसा करते हैं कि एक गोपी को हम श्री कृष्ण बना देते हैं और उनको उस गोपी को श्री कृष्ण बनाने के बाद हम उसी के साथ अपना खेला करेंगे। जब गोपी से कहा गया तो गोपी ने उन सखियों की बात मानते हुए आगे क्या कहा वही इसमें लिखा है। गोपी कहती है मोर पका सिर ऊपर रखूं, उन गोपी कहती है कि आपके कहने पर, हे सखियों आपके कहने पर मैं भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर का बना हुआ जो क्रीट होता था, मुकुट होता, वो सुशोभित करते थे। तो यहाँ पे गोपी ने भी वही कहा कि आपके कहने पे मैं अपने सिर पर मोर का बना हुआ जो क्रीट है या मुकुट है उसको धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले पहनूँगी, और जो भगवान श्री कृष्ण अपने गले में गुंज की जो माला पहनते थे वो भी अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ पितम्बर ले लकड़ी, यानी पीले वस्त्रों को धारण करके, और लकड़ी मीन्स लकड़ी के लेकर, बन गोदन ग्वालन संग फिरूंगी, यानी ग्वाल वालों के साथ गोदन गाते हुए उस वन में फिरती
इधर उधर घूमती रहूँगी या फिरूँगी। भाव तो वो है मेरे रसखान, जो मेरे रसखान, कहने का तात्पर्य मेरे श्री कृष्ण को रसखान जी कहते हैं, जो मेरे श्री कृष्ण को जो भाता था, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, तुम्हारे कहने पर वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो श्री कृष्ण को भाता था। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, जो भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, अधरा न धरी अधरा न धरूँगी, लेकिन इस मुरली को मैं अपने होठों पर शोभित किसी प्रकार से नहीं कर सकती, क्योंकि गोपियों का ये मानना है कि इसी मुरली के कारण श्री कृष्ण हम गोपिकाओं से प्रेम नहीं करते, इसलिए मैं इसको अपने होठों पे कैसे ही धारण नहीं कर सकती। आज यहीं, आगे कल, और आपको इसी का लिख के हमें भेजना है अर्थ।